प्यारे दोस्तों, नमस्कार। वैसे कंप्यूटर कोर्स के इस श्रृंखला में मैं राहुल एक बार फिर से स्वागत करता हूं बिना देवी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट्स और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर को सीखने वाले हैं जिसका नाम है एमएस पेंट। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बेसिक ड्राइंग होते हैं उसे आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि एमएस पेंट को हम लोग किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका ओपन करने का एमएस पेंट का कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके माउस को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक विंडोज एक्सेसरीज का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, एमएस पेंट को बहुत इजीली तरीके से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि अगर आप इसमें एमएस पेंट लिखेंगे फिर भी ओपन कर सकते हैं, या आप पेंट लिखेंगे फिर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है कि विंडोज के साथ आर प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एमएस पेंट आपको टैप करना है और उसके बाद ओके करेंगे फिर भी आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपको कि आपके को क्या करना है, जो डेस्कटॉप पे आपका क्या है शॉर्टकट ऑप्शन बनाया गया उस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे लैपटॉप बटन से फिर भी आपका ये एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका एमएस पेंट जो है कि बच्चे को ही सीखने के लिए नहीं है, एक आपका एडवांटेज आदमी को भी सीखने के लिए है, जो एक्सपर्टेड आदमी उसको भी सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप माउस को कंट्रोल करना चाहते हैं और माउस का लेफ्ट बटन राइट बटन को कैसे यूज करना है उसके लिए अगर आप चाहते हैं माउस को पूरे ऑपरेट करना अच्छे तरीके से तो इसके लिए आपको एमएस पेंट सीखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि जब आप एमएस पेंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो आपका ये ड्राइंग कैनवास है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम लोग वैसे बेसिकली ड्राइंग कैनवास कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कॉर्नर पे जो पॉइंट होता है इससे क्या कर सकते हैं आप ड्राइंग कैनवास को छोटा और यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। आपका तो ये हो गया आपका कि आप अपने पेन के कैनवास को यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे एमएस पेंट। हम लोग एमएस पेंट के विंडोज के बारे में समझते हैं कि एमएस पेंट में कौन कौन सा विंडोज होता है और कौन किस किस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए ये हो गया आपका एमएस पेंट का विंडोज। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला जो ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं सीधा, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है। जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इस टाइटल बार पर क्या होता है, कुछ बटन्स होते हैं। ठीक है। ये टाइटल बार है, इस टाइटल बार पर कुछ बटन्स होते हैं। जैसे में आपका लेफ्ट साइड में हो जाता है पर ये जो आप बटन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ठीक है। जहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन, अंडो का ऑप्शन, रीडो का ऑप्शन ये सब मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, जहाँ पे आपको दिख रहा है अनटाइटल लिखा हुआ, ये हमारा क्या है, टाइटल बार है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आप जब अपने फाइल को सेव करते हैं ना कहीं पे, उसके बाद उसका जो नाम डालते हैं फाइल का, उस वो नाम क्या होता है आपका, जब दोबारा आप ओपन करते हैं तो वो नाम आपको इस टाइटल बार में शो करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है। फिर आपके राइट कॉर्नर पे क्या होता है, कुछ आपका कंट्रोल बटन होता है। ये जो आपका है ये एमएस पेंट विंडोज का कंट्रोल बटन है, जहां से आप अपने पेंट को क्लोज कर सकते हैं, इसके बाद मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं, इसके बाद आपका मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों बटन, इसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल बटन। इसके जस्ट नीचे में जो होता है कुछ आपका टैब्स होता है, जैसे आपका यहाँ पे फाइल टैब, होम टैब और व्यू टैब होता है। ठीक है। जहाँ पे आपका क्या है कि जस्ट इसके नीचे में अब क्या होता है, ये आपका इनको हम लोग कहते हैं रिबन बटन कहते हैं। ठीक है। रिबन बटन करते हैं, रिबन बटन कहते हैं। इसका उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है। और जस्ट इसके नीचे में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं पेंट एरिया। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको हम लोग कहते हैं पेंट एरिया। ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसके नीचे क्या होता है आपका, इसके नीचे होता है आपका ये जो जस्ट आपका पेंट एरिया के नीचे में जो होता है इसको हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। जहां पे क्या होता है कि आप अपने विंडोज को, जो आपका यहाँ पे ड्राइंग एरिया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका जो पिक्चर की जो साइज होती है वो यहाँ पे शो होती रहती है कि आपका पिक्चर की साइज कितनी है। ठीक है। तो ये आपका क्या था, एमएस पेंट के विंडोज के बारे में। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे, अब टैब को समझेंगे कि हम किस किस टैब से क्या क्या वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे पहला टैब आता है आपका फाइल टैब। ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपका
न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ओपन का ऑप्शन मिलेगा, सेव का मिलेगा, सेव एज का मिलेगा, प्रिंट का मिलेगा, इसके बाद आपका सेंड एन ईमेल का मिलेगा, इसके बाद सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड मिलेगा, प्रॉपर्टीज मिलेगा, अबाउट और एग्जिटिंग मिलेगा। ठीक है, और हर एक फंक्शन का क्या है, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन का क्या है आपका अलग अलग काम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे न्यू, ठीक है, तो न्यू का काम क्या है कि अगर आपने यहाँ पे जो आपके पास अभी जो विंडोज है एमएस पेंट का, और इसमें आपने कोई काम कर लिया और चाहते हैं एक आपका नया पेज लेके उसमें नया विंडोज ओपन करके उसमें काम करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू का यूज करते हैं, न्यू का। ठीक है, इसके बाद ओपन का, ओपन का यूज क्या है कि जो फाइल ऑलरेडी आपने एमएस पेंट में पहले से बना के सेव करके रखे हुए हैं, अगर उस फाइल को आप रीओपन करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन का यूज करते हैं। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पास क्या होगा कि जो भी फाइल आपका यहाँ पे सेव रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं सेलेक्ट करके, और जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये फाइल आपका ओपन हो जाएगा जो आपका फाइल पहले से सेव रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन आता है। सेव का ऑप्शन का क्या है कि आपने जो भी यहाँ पे फाइल बनाया, ठीक है, जैसे जो भी आपने यहाँ पे ड्रॉइंग बनाया उसको आप क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग सेव का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और सेव एज का भी सेम काम है, कहने का मतलब सेव एज ये करती है कि आपके फर्स्ट टाइम जो भी फाइल आप बनाते हैं और उसको जब सेव करते हैं तो उसको हम लोग सेव एज करते हैं, उसके बाद आप उस फाइल में कोई भी एडिटिंग करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं, उसके लिए आप लोग सेव का यूज कर सकते हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है, सेव ही करना काम है। ठीक है, उसके बाद आप करें यहाँ पे प्रिंट, अगर आपने जो भी आपका पिक्चर ड्राइंग किए हैं, अगर उस पिक्चर को आप चाहते हैं कि प्रिंटर के माध्यम से आप प्रिंट लेना, तो उसके लिए आप लोग प्रिंट का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट आपका कंट्रोल पी होता है। जैसे आपका सेव का शॉर्टकट कंट्रोल एस होता है, वैसे ही आपका ओपन का भी शॉर्टकट कंट्रोल ओ होता है, वैसे आपका न्यू का भी शॉर्टकट कंट्रोल एन होता है। ठीक है, तो सबका शॉर्टकट होता है। ठीक है, इतने सारे चीज आपको फाइल टैब में करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सेंड एन ईमेल, अगर डायरेक्ट आप इसको ईमेल करना चाहते हैं किसी को तो आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहां से क्या कर सकते हैं, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसके बाद आप फाइल टैब की मदद से यहाँ पे जो भी आप पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए रहेंगे और वो पिक्चर आपका अगर सेव है और उस पिक्चर को चाहते हैं आप क्या करना कि डेस्कटॉप पे सेट करना, तो इसके लिए आप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने पिक्चर का प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं कि आपके पिक्चर का प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब आपका साइज क्या है, इसका कितना केबी में है, कितना केबी में बनाया गया, इसका नाम क्या रखा गया, तो सारा कुछ आप यहाँ पे प्रॉपर्टी से जान सकते हैं, जो आप फाइल टैब के मदद से ही आपका उसका यूज किया जाता है। इसके बाद आपका फाइल टैब में जाने के बाद आप पेंट के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए आप अबाउट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे एग्जिट, अगर आप इस पेंट के विंडोज को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो आपके पास यहाँ पे क्लोज करने का बटन होता है, इससे भी आप क्लोज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक एक टूल्स के बारे में समझने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका एमएस पेंट में जो एक एक टूल्स दिया गया है, सर एक टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे आपको यहाँ पे जो ये टूल्स है, इस टूल्स का क्या काम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं पेंसिल। ठीक है, और इस पेंसिल की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी पिक्चर अगर आपको ड्रॉ करना हो तो इस पेंसिल को आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल लेके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके माउस का जो लेफ्ट साइड की बटन है उस बटन को आप प्रेस करके और आप जैसे चाहेंगे वैसा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, किसके मदद से, इस पेंसिल को लेके आप जैसे चाहेंगे वैसे आप पेंसिल की मदद से आप पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आप पिक्चर चाहेंगे आप उसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करके आप चाहेंगे तो कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इसके बगल में आता है, इसको हम लोग कहते हैं आपका फिल विथ कलर। ठीक है, इसका नाम है आपका फिल विथ कलर, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जो भी पिक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, अगर इस पिक्चर को अगर आप क्या करना चाहते हैं, कलर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी कलर चूज कर लेंगे और क्या कर सकते हैं, इस पिक्चर में आप कलर को भर सकते हैं। जो किसके माध्यम से कर भर सकते हैं आप, ये जो आपका है फिल विथ कलर, इसके माध्यम से आप अपने पिक्चर में कलर भर सकते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और सीधा क्या करेंगे, जिस पिक्चर को आप कलर करना चाहते हैं उसमें जाकर आप क्लिक कर देंगे, तो क्या कर सकते हैं, इससे आप पिक्चर को कलर कर सकते हैं, जिसका नाम है आपका फिल विथ कलर। इसके बाद आप चाहते हैं कि आपको कुछ टेक्स्ट इसमें लिखना है, ठीक है, और वो भी आपका कीबोर्ड के माध्यम से अगर आप चाहते हैं कोई भी टेक्स्ट लिखना, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया टेक्स्ट का ऑप्शन, इस टेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद क्या करना है, आपको
इसमें आप जैसे ही लिखेंगे कुछ भी आप अपने कीबोर्ड से इसके बाद इसमें लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे VDC टेक्स्ट, ठीक है। अब इसका क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा तो इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका कलर आपको अलग करना है तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है और क्या करना है, सीधा सा आप यहाँ पे इसको कलर चेंज कर दीजिए। आप चाहेंगे तो यहाँ पे हर एक टेक्स्ट का आप लिखने के बाद भी कलर चेंज कर सकते हैं और लिखते लिखते भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आपने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया वैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट का फॉर्मेट खुल के आ जाता है जहां से आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको लगाना होगा टेक्स्ट में, अब यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसका साइज बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इसके नीचे में आप अंडरलाइन लगा सकते हैं, इसको स्टैक थ्रो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पे कट कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, अभी आपका टेक्स्ट सेलेक्ट है, यहाँ से आप इसको कॉपी करना चाहते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, फिर से इसको पेस्ट करेंगे तो फिर से आपका ये क्या होगा, आपका पेस्ट हो जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतने सारे ऑप्शन आता है आपके टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप टेक्स्ट भी आप अपने MS पेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे इरेजर का। ये है आपका इरेजर। अब इरेजर का काम क्या होता है तो आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता होगा, अगर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे पेंसिल लेके, ठीक है, पेंसिल और मिटन लेके, तो आपको अच्छे से पता होगा इरेजर का क्या काम है। तो यहाँ पे इरेजर का वही काम है जो हम लोग बचपन में किए हुए हैं, पेंसिल से लिखते थे और इरेजर से मिटाते थे, तो वही काम आपका यहाँ पे भी है। तो अब जो अब यहाँ पे आपने पिक्चर ड्रॉ किया, अगर इस पिक्चर को आपको क्या करना है, मिटाना है, या जो भी आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को आपको मिटाना है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से पेंसिल का सॉरी और यहाँ पे क्या करना है, आपको इरेजर का यूज करना है। यहाँ से आप इरेजर ले लेंगे और जैसे ही इरेजर लेंगे वैसे ही देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा आपका इरेजर दिख रहा है और इसको आप जैसे ऐसे घस रहे हैं लेफ्ट बटन को दबा के, तो ये देख रहा है कि जैसे लेफ्ट बटन को दबा के आप घसते तो ये आपका मिट रहा है आपका पिक्चर। अब इसका साइज अगर आपको इंक्रीज करना है तो आपके कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इरेजर का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके कीबोर्ड के मदद से आपके पास एक बटन होता है जिसको नाम है आपका, जिसका नाम है आपका कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन को आपको प्रेस कर लेना है और आपके कीबोर्ड में नंबरिंग एरिया में आपका प्लस आइकन, प्लस बटन होता है, उसको जैसे आप प्रेस करके रखेंगे तो आपका इरेजर का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिससे आप बहुत आसानी तरीके से आप अपने पिक्चर को मिटा सकते हैं। जो भी आप ड्रॉ किया उसको आप बहुत इजी तरीके से मिटा सकते हैं। इसके बाद अगर इसको आपको क्या करना है, छोटा करना है, आप अपने इरेजर का साइज छोटा करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपके इरेजर का साइज घटेगा और प्लस दबाएंगे तो बढ़ेगा। तो आप अपने इरेजर के माध्यम से आप पिक्चर को या टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से यहाँ से इरेज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इरेजर की जरूरत होती है। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं कलर पिक्सल, ठीक है। ये कलर पिक्सल का काम क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे कोई भी पिक्चर आपने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पिक्चर आपने ड्रॉ किया और चाहते हैं इस पिक्चर को हम सेम ये कलर दे, तो या क्या करना आपको, यहाँ पे कलर पिक्सल पे जाना है और क्या करना है, इस कलर को आपने जैसे पिक करेंगे वैसे देखेंगे यहाँ पे कलर 1 में आपका पिक्चर सॉरी कलर आपका लग जाएगा और फिर से क्या करना है, फिल विथ कलर को लेके आप इस पिक्चर को वही कलर से कलर भर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कलर पिक्सल, ठीक है। जस्ट इसके बगल में आता है आपका मैग्नीफ्रेम, इसको कहते हैं हम लोग मैग्नीफ्रेमर, ठीक है। इस पे आप क्या करेंगे, क्लिक करके आप अपने पिक्चर का साइज जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए आप लेफ्ट बटन दबाएंगे तो जूम होगा और यहाँ पर राइट बटन दबाएंगे तो आपके पिक्चर का साइज जूम आउट होगा। तो इस तरीके से आप इससे अपने पिक्चर को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे अब हम लोग ब्रश समझने वाले कि ब्रश का क्या काम है। यहाँ पे जो आपका ब्रश दिया गया है तो इसका क्या काम होता है, तो इसका भी काम क्या है आपका कि अगर आप ब्रश के भी माध्यम से चाहते हैं ड्राइंग करना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रश है यहाँ पे आपको, और उससे भी चाहते हैं कि आप अपने MS पेंट में ड्राइंग करना चाहते हैं तो आप ब्रश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप अपने पेंट में ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जब ब्रश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे आपको ब्रश दिख रहा है। तो जैसे कोई भी ब्रश आप यहाँ से ले सकते हैं और ब्रश लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप ब्रश लेंगे, ब्रश लेने के बाद अब जैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पिक्चर को ड्राइंग कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पे ब्रश लेके आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप का ब्रश है और सब ब्रश का क्या है आपका डिजाइन अलग अलग। जैसे मैंने अभी ये लिया था और ये वाली ब्रश लेंगे आप तो देखिए इसका आपका आकार अलग है, ये अलग टाइप का ड्राइंग करता है। ये ब्रश लेंगे तो ये क्या करेगा आपका, ये अलग टाइप का ड्राइंग करेगा। आप यहाँ से कलर भी चेंज करके आप क्या कर सकते हैं,
ब्रश से ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि हर एक ब्रश का काम क्या है, अलग अलग है, और हर एक पिक्चर में क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग तरीके से आप आकृति लगा सकते हैं। जैसे देखिए, तो कोई भी ब्रश आप यहाँ पे लेंगे तो आप सबका क्या है, आपका डिजाइन आपका अलग अलग है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्रश के माध्यम से भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसको फ्रेश कर लेते हैं पेज को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कई टाइप्स का ब्रश लेके आप कोई भी पिक्चर को आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से ब्रश लेके कौन सा पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हर एक ब्रश का काम क्या है, अलग अलग ब्रश है, और यहाँ पे आपका ब्रश भी आपका क्या है, डिफरेंट टाइप का है। तो ब्रश से भी आप क्या कर सकते हैं कि पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप ब्रश के भी माध्यम से कई टाइप का डिफरेंट पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ब्रश का माध्यम का ड्रॉ विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रश। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने ब्रश के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स का पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी ब्रश लेके आप डिफरेंट टाइप का पिक्चर आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका शेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका शेप्स का ग्रुप है। अब यहाँ पे शेप का काम क्या है, तो शेप का भी काम है कि अगर आप चाहते हैं कि शेप एक आकृति के माध्यम से आप अपने पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं। शेप मतलब होता है आपका आकृति, और इस सब के माध्यम से चाहते हैं कि आप अपने एमएस पेंट में पिक्चर को ड्रॉ करना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कोई भी यहाँ पे शेप लेके आप इसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके इसको ड्रैग कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको पिक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई टाइप के आपके पास क्या है दिया गया, शेप दिया गया है। तो यहाँ से शेप ले लेके भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद रही इसमें आपको अगर आप फिल करना है, कलर भरना है आप इसके अंदर में, तो इसके लिए हम लोग फिल विथ कलर का यूज करेंगे। फिल विथ कलर का यूज करेंगे, फिर यहाँ से आप कलर सब लेके आप हर एक शेप में आप अलग अलग कलर भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अलग अलग कलर लेके और हर एक पिक्चर में या हर एक शेप में आप अलग अलग कलर भर सकते हैं। तो आप शेप्स के माध्यम से भी आप अपने एमएस पेंट में पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आप जिस तरीके के चाहेंगे पिक्चर बनाने के लिए शेप के माध्यम से, उस तरीके से आप पिक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शेप के ही बगल में आपका आता है आउटलाइन, और यहाँ पे आता है आपका शेप। अब यहाँ पे क्या बोल पूछा जा रहा है कि अगर यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे शेप लेते हैं और शेप को चाहते हैं कि हम डायरेक्ट क्या करें, इसको कलर के साथ यहाँ पे शेप को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो कलर आता है, एक तो कलर 1, एक कलर 2। तो ये जो आपका कलर 1 है ना, ये क्या करता है, पिक्चर को ड्रॉ, जब आपका कोई भी पिक्चर आपको ड्रॉ करना रहता है, इसके लिए हम लोग कलर 1 का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी पिक्चर आपको ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम लोग कलर 1 का यूज करते हैं। कलर 2 क्या है, आपका ये कलर 2 आपके पेंट का बैकग्राउंड कलर है। जैसे आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मतलब क्या है, ये जो आपका मतलब पेज है, और इस पेज में आप कोई भी कलर लगाना चाहते हैं पिक्चर ड्रॉ करने के बाद, तो उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर कहते हैं, कि आपके पिक्चर के पीछे का जो कलर होता है उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर कहते हैं। तो यहाँ पे कलर 1 में मैंने यहाँ पे ब्लैक ले लिया, और कलर 2 में मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ। अब क्या करेंगे, अब जब भी आप यहाँ से आप क्या करेंगे, कोई भी शेप इंसर्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार वाली शेप ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे आपका आउटलाइन और फिल आता है। तो आउटलाइन पे जाके आप इसको सॉलिड फिल कर सकते हैं, और फिल में जाके आप इसको सॉलिड फिल कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर आप पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, मतलब शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो आपका शेप क्या होगा, कलर के साथ ही आपको यहाँ पे शेप आपका ड्रॉ हो गया। आप कोई भी शेप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, कलर 2 आप चेंज करते जाइए। ठीक है, कलर 2 चेंज कीजिए, और यहाँ पे जो भी आपको पिक्चर ड्रॉ करना है आप खाली सेलेक्ट कीजिए और इसको ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका बैकग्राउंड कलर भी और यहाँ पे आपके पिक्चर को ड्रॉ करने का वही कलर आपको एक साथ दोनों कंबाइंड होकर आता है, जब यहाँ पे कलर 1 कलर 2 में जब कलर आप सेलेक्ट करते हैं तब। इसीलिए कलर 2 को हम लोग बैकग्राउंड कलर कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, और कलर 1 को हम लोग फोरग्राउंड कलर कहते हैं। जो हम लोग एमएस पेंट में पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग, जिस कलर से हम लोग एमएस पेंट में पिक्चर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग फोरग्राउंड कलर करते हैं, और जो आपका कलर 2 है उसको हम लोग बैकग्राउंड कलर करते हैं, जो पिक्चर में कलर हम लोग भरते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख लिया यहाँ पे कि आउटलाइन का क्या काम है और फिल विद कलर का काम क्या क्या है। आप यहाँ पे आउटलाइन का, आउटलाइन में क्या है कि आपके यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए गए, मतलब कई सारे ब्रश दिए गए कि आप जो भी पिक्चर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उस पिक्चर को किस तरीके से आप ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे चलिए फिर से एक पिक्चर यहाँ पे ले लेते हैं, और जैसे यहाँ पे अभी मैंने सॉलिड किया है इसको, अब इसको करना है आपको
क्राइन करना है। जैसे आप क्राइन पे क्लिक करेंगे और तब पिक्चर जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए इसके अंदर जो आपका दिख रहा है कि आपके कलर वेलो है, और इसके जो यहाँ पे देख रहा है कि मतलब साइड वाले आउटलाइन एरिया देख रहे हैं वो आपका कुछ अलग डिफरेंट नजर आ रहा है, क्रैन टाइप का नजर आ रहा है। ठीक है, आउटलाइन आउटलाइन को मैंने क्या कर दिया, क्रैन कर दिया, इसलिए आपका आउटलाइन क्रैन दिख रहा है। इसी तरीके से आप फिल विथ कलर को भी क्रैन कर सकते हैं। जैसे क्रैन करेंगे वैसे देखिए आपके इसके पिक्चर के अंदर में उसका जो आपका कलर है वो आपका चेंज होते आपको दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे इसका कलर आप बदल लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेड कर लिया, मैंने रेड कलर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप आउटलाइन में जाके करेंगे आपका मेकर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका आउटलाइन जो है इसका मेकर हो गया, और फिल कलर भी करेंगे तो फिल कलर भी इसका मेकर हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाइल किए तो आपका आउटलाइन वाइल हो गया, और पिक्चर कलर के वाइलिंग तो ये भी वाइल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आउटलाइन आप करें नेचुरल पेंसिल तो यहाँ पे देखिए इस पिक्चर का जो आउटलाइन है वो नेचुरल पेंसिल दिख रहा है, और फिल विथ कलर को भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल पेंसिल कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि ये एक नेचुरल तरीके से इस पे कलर किया गया है और बनाया गया है। इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है आपका वाटर कॉलन। ठीक है, तो जैसे वाटर कॉलन आउटलाइन करेंगे तो आपका आउटलाइन जो दिख रहा है इस पिक्चर का वाटर कॉलन हो गया, और इसका फिल भी जो है कि आप वाटर कॉलर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी शेप लेंगे उस शेप का यहाँ से आउटलाइन और फिल कलर दोनों चीज आप इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका शेप आपका हो गया। अब यहाँ पे हम लोग साइज समझने वाले हैं कि साइज का काम क्या है। तो यहाँ पे क्या होता है कि साइज का काम क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे पेंसिल लिया और यहाँ पे पेंसिल से आप क्या कर रहे हैं, पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी जो इसका जो आउटलाइन है वो आपको पतला दिख रहा है, और इसको आपको मोटा करना है तो आप क्या करेंगे, साइज में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आप जितना मोटा करना चाहते हैं उतना मोटा लेके आप अपने पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अब क्या हो गया, इसका साइज आपका बढ़ गया। पतला करना है, फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, पतला कर देना है, जिससे आपका पिक्चर का जो ड्रॉ करेंगे वो साइज आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके लिए हम लोग साइज का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपने शेप ही लिया कोई, और यहाँ पे आपने शेप को ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देख रहे जो शेप का जो पीछे यहाँ पे जो आपका शेप का जो ये आउटलाइन है इसको आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम लोग साइज का, जैसे डिक्रीज करना है मतलब कम करना है तो यहाँ पे साइज में जाके कम कर सकते हैं, मोटा करना है तो यहाँ से मोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि साइज का यूज करते हैं, जिससे आपका पिक्चर का जो आउटलाइन का जो साइज होता है उसको आपको इंक्रीज कर सके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है आपका कलर प्लेट। ठीक है, इस कलर प्लेट का काम क्या है कि पहला कलर जो आपका दिया गया, ये दिया गया आपका, इसको हम लोग कहते हैं फोरग्राउंड कलर, जिससे आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट कलर से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कलर में जो भी कलर आप लेंगे उस कलर से आप पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और सेकेंड कलर क्या है कि आपका जो पिक्चर ड्रॉ किया गया उसके पीछे अगर आप कलर लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको कहता है बैकग्राउंड कलर। मतलब आप देखते हैं कि आपका जो फोटो होता है तो आपके पीछे में एक कलर होता है, तो उस कलर को हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड कलर, और आपका जो फोटो होता है मतलब आपका जो पिक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं फोरग्राउंड कलर। ठीक है, तो पिक्चर जिस कलर से आप पिक्चर बनाना चाहते हैं वो कलर 1 होता है, और जिस कलर के पीछे अगर आप कोई पिक्चर कलर लगाना चाहते हैं उसको हम लोग बैकग्राउंड कहते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है और फोरग्राउंड में ब्लैक कलर है, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि हम कोई दूसरा कलर लेके और जो भी यहाँ से हम शेप ड्रॉ करें उस शेप क्या करें कि बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर दोनों एक साथ आए, तो ये आपका क्या होगा, दोनों एक साथ आएगा, यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब इसके लिए क्या करना, जैसे आपने यहाँ पे शेप लिया और यहाँ पे कलर 1 कलर 2 सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से क्या करना, आपको आउटलाइन जाके सॉलिड फिल करना है, और यहाँ पे फिल कलर में जाके भी क्या करना है, सॉलिड फिल करना है। अब जब आप पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिए आपका इसका बैकग्राउंड कलर भी आपका फिल होकर आ रहा है, उसके बाद आपका जो इसका फोरग्राउंड कलर मतलब ये जो का जो आउटलाइन है वो भी आपका कलर होकर आ रहा है। अब यहाँ पे कलर शिफ्ट चेंज कीजिए, आपका देखिए इसका बैकग्राउंड आपका ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी कलर लेके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिक्चर को ड्रॉ कर सकता है। बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर को लेके एक साथ आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके लिए आप कलर 1 और कलर 2 का यूज करते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कलर प्लेट दिया गया, इस कलर प्लेट में जो भी कलर आपको लेना है वो कलर लेके आप पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपका एडिट कलर दिया गया। एडिट कलर का काम है कि अगर आपके पास जो कलर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है उस कलर को आप चाहते हैं कि मिक्सिंग करके आपको यहाँ से कलर को बनाना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर को मिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे कलर आप बना सकते हैं। इसके बाद कलर बना के आप अपने कलर प्लेट पे यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे देखिए मैंने अभी एक कलर बनाया जो आपके कलर प्लेट पे आ गया, और इस कलर का यूज आप फिर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एडिट कलर का यूज दिया गया है।
ठीक है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि कट कॉपी पेस्ट का क्या यूज होता है। तो कट कॉपी पेस्ट का क्या यूज है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है अभी, ठीक है, और इस पिक्चर को आप क्या करना चाहते हैं कि कट करके आप दूसरे जगह लेके जाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये पिक्चर है, तो कट कॉपी करने से पहले आपको सेलेक्टेड करना जरूरी है आपके पिक्चर को। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन समझना होगा। यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करके आप किसी भी पिक्चर को सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे देख रहे हैं अभी मैंने यहाँ पे किया, सिलेक्शन होने के बाद आप चाहते हैं इस पिक्चर को यहाँ से कट करना है, मतलब हटाना है और यहाँ पे लेकर आना। तो सबसे पहले मैंने सिलेक्शन कर लिया और इसको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से आपको कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ से आपका पिक्चर कट हो गया और यहाँ पे देख रहा है अभी इसका बैकग्राउंड आपको क्या दिख रहा है, आपका ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि कलर 2 जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ग्रीन ना आए तो सबसे पहले कलर 2 को आपको यहाँ पे व्हाइट कर लेना है। अब जब इसको सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, आप जो सिलेक्शन करके इसको आपको कट करेंगे तो अब आपका क्या होगा, इसका बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा। अब जैसे कट करेंगे इसका बैकग्राउंड आपको व्हाइट ही दिख रहा है। अब जब पेस्ट करेंगे तो देखिए ये पिक्चर आपका यहाँ पे यहाँ से कट किया और यहाँ पे आपका पिक्चर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप पिक्चर को आप कट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो सेलेक्ट किया हुआ पिक्चर, इसको कॉपी कीजिए सीधा और इसको पेस्ट कीजिए। आप जितना बार पेस्ट करना चाहेंगे उतना बार पेस्ट इसको करके आप लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कट कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे सिलेक्शन में क्या है आपका कि कई सारे टाइप का यहाँ पे आपको सिलेक्शन है। पहला आपका रेक्टेंगुलर, जो अभी आप डायरेक्ट इस तरीके से जब आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। ठीक है, आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन करना चाहते हैं खुद के अनुसार, जैसे आपका मन हो वैसा सेलेक्ट, जैसे पिक्चर वैसे सिलेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन का। जैसे फ्री फॉर्म सिलेक्शन क्लिक किए, अब यहाँ से क्या करना है आपको, जैसे जैसे पिक्चर है वैसे वैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, घुमा लेना है। तो वैसे ऐसे ही आपका पिक्चर क्या होगा, यहाँ से कट आउट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से मैंने घुमा लिया। ठीक है, अब इस पिक्चर को जब आप क्या करेंगे, कट करेंगे तो इसी तरीके से आपका पिक्चर कट होगा। अब इसको पेस्ट कीजिए तो देखिए आपका पिक्चर इस तरीके से आपका कट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है सेलेक्ट ऑल। अगर इस पूरे को सेलेक्ट करना है, पूरे आपका जो ये आपका जो पिक्चर का जो डैशबोर्ड है पूरे सेलेक्ट करना है आपको, देखो तो सेलेक्ट ऑल का यूज करके आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देख रहे हैं कि आपका ये पूरा पिक्चर आपका एक बार में सेलेक्ट हो गया। जितना सारा ड्राइंग एरिया है एक बार में सारा ड्राइंग एरिया आपका सेलेक्ट हो गया, जिसको हम लोग सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल सिलेक्शन करना है तो आप यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप खुद के अकॉर्डिंग जैसे जो सिलेक्शन करना है वो इंडिविजुअल सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है डिलीट, कि अगर आप किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और इतने एरिया को हमको डिलीट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया सिलेक्शन पर जाकर और यहाँ से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। यहाँ से क्या हुआ आपका, जिसको आप सेलेक्ट किया जिस एरिया को, वो एरिया आपका डिलीट हो गया। ठीक है, अब इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे जाके डिलीट कर दीजिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि मैं यहाँ पे इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए जब कॉपी पेस्ट किए तो यहाँ पे जब लेके जाते हैं तो इसके पीछे का जो पिक्चर है ना वो ढक जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने सेलेक्ट किया, जितना सेलेक्ट किया उतना इसको ये कॉपी हो गया। अब ये जो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको अगर आपको हटाना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन करेंगे तो देखिए इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था वो हट गया। अब इसको आप इस तरीके से रख सकते हैं। और डायरेक्ट भी करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर सिलेक्शन कर लिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर लिए। ठीक है, और इसको आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने डायरेक्ट कॉपी किया और इसको डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। अब देखिए अब ये ऑलरेडी पहले से क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, जो इसका बैकग्राउंड अब यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड हट गया, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसके बाद आपका यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे, अब बताएंगे हमको क्रॉप। अब क्रॉप का क्या काम है, तो देखिए जैसे आपने इतना सेलेक्ट किया और चाहते हैं कि हमको इतना ही साइज आपका ड्राइंग एरिया रहना चाहिए, तो आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करके क्रॉप करेंगे तो क्या होगा, आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो आपका कट जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रॉप करना है, कि एक्स्ट्रा पार्ट अगर इसमें से काटना चाहिए, जैसे आपके यहाँ पे और एक्स्ट्रा पार्ट है और इसको चाहते हैं और काटना है, जैसे इतना सेलेक्ट किया और ये सब जो आपका साइड, ये सब साइड में जो आप देख रहे एक्स्ट्रा पार्ट, इसको कट हटाना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए और क्रॉप कर दीजिए, तो ये कट जाएगा। इसके लिए हम लोग क्रॉप का यूज करते हैं। इसके बाद रिसाइज। अब इस पिक्चर का जो ये साइज है, ये जो आपका पिक्चर है और इसका जो साइज है, इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिसाइज का यूज करते हैं। जब रिसाइज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक परसेंटेज और एक पिक्सल्स मिलेगा। तो हमको क्या करना है, पिक्सल्स में जाके हम अपने पिक्चर का साइज यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, जैसे यहाँ पे 500
57 है, अब इसको चाहते हैं 600 साइज करना है, तो 600, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक रहेगा 600 गुने 419, 600 जैसे आपने हॉरिजॉन्टल साइज डालेंगे वर्टिकल ऑटोमेटिक ले लेगा, और जैसे ओके करेंगे वैसे देख रहे हैं कि आपका पिक्चर का साइज बढ़ रहा है। अब इसको कम करना है तो आपको मान लीजिए इसको 200 साइज करना है, तो 200 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 139 करना है, और जैसे ओके करेंगे वैसे देख रहे हैं कि आपके पिक्चर का साइज घट रहा है। तो यहाँ से आप अपने पिक्चर का साइज पिक्सल से जाके बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। जैसे मैंने भी ये कर दिया इसका 800, और जैसे ओके कर रहा है तो वैसे देखिए आपका बढ़ गया। और यहाँ पे जो है ये परसेंटेज वाइज, जैसे आपका 100% यहाँ भी पिक्चर है, इसको आपको करना है 50%, तो 50% करेंगे और ओके करेंगे तो ये पिक्चर का साइज 50% हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से आप अपने किसी भी पिक्चर का, चाहे वो आपके डिजिटल कैमरा से लिया गया फोटो है, उसका भी साइज आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका रोटेट। अब रोटेट क्या है, जैसे आपके पास ये पिक्चर है और इस पिक्चर का आप रोटेट मतलब घुमाना चाहते हैं, किसी भी एरिया में अगर घुमाना चाहते हैं तो आप अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट पर गया, रोटेट 90 डिग्री कर लीजिए, इसके बाद रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट कर लीजिए, इसके बाद आपका रोटेट 180 डिग्री कर लीजिए, फिर वर्टिकल कर लीजिए, इसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। तो किसी भी डायरेक्शन में आप अपने पिक्चर को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा सबका। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है एक बेसिक, अब जब आपके पास पिक्चर यहाँ पे बना हुआ है तो अब इसको क्या करना चाहते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि आप इसको सेव करेंगे, जैसे अभी आपका ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में टाइटल बार, तो अब इसको सेव करना कैसे है, तो फाइल में जाना है, सेव एज में जाना है, और यहाँ पे जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे वैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि इस पिक्चर को कहाँ पे किस जगह पे सेव करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये पिक्चर अभी जो सेव होगा आपका दिस पीसी में डेस्कटॉप पे स्टूडेंट डाटा का एक फाइल है उसमें जाकर सेव होगा, जो आपका यहाँ पे अभी अनटाइटल है। इसको आप क्या करेंगे, जो भी नाम डालना है आप डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने डाल दिया नाम यहाँ पे, ठीक है, ये नाम डाल दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि पिक्चर टाइप्स, आप किस टाइप में पिक्चर को सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जिस टाइप में, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जेपीईजी में सेव करता है, जीआईएफ में सेव करता है, टीआईएफटी में सेव कर सकते हैं, पीआईएनजी में सेव कर सकते हैं, इसके बाद आपका एससीएससी में सेव कर सकते हैं। तो इतने सारे टाइप में जैसे आप जेपीजी बनाना है पिक्चर को, जेपीजी फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, तो आपका पिक्चर सेव हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम डाला था VDC-T, तो यहाँ पे देखिए आपका टाइटल बार में अभी वो नाम शो होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए मैंने बताया था कि टाइटल बार का काम क्या है, आपके फाइल का टाइटल बताना, ठीक है। अब इस पिक्चर को आप चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दें, तो डायरेक्ट आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेट एट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बताएगा कैसे करना है, फिल करना है या टाइटल करना है या फिर सेंटर करना है। मतलब फिल मतलब पूरे स्क्रीन में आपको ये पिक्चर दिखेगा, टाइटल मतलब छोटा छोटा करके आपका पूरा डिस्प्ले में दिखेगा, और सेंटर मतलब आपके पूरे डिस्प्ले के बीचों बीच में आपको ये पिक्चर दिखेगा। जैसे फिल करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे मैंने फिल कर दिया तो आपके देखिए ये जो आपका डेस्कटॉप है ये पिक्चर आपका डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। तो डायरेक्ट आप अपने पिक्चर को यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपका जो डिजिटल फोटो होता है उसका क्या करना है, उसको हम लोग पेंट में कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको पेंट ओपन करना है, पेंट ओपन करने के बाद फाइल में जाना है और ओपन में जाना है। ओपन में जाने के बाद जिस जगह पे आपका पिक्चर है वहां से आपके पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया और ओपन किया, तो देखिए जैसे मैंने ओपन किया वैसे मेरा पिक्चर जो है कि मेरे पेंट में ओपन होके आ गया है। ये देखिए ये पिक्चर मेरा पेंट में ओपन होके आ गया, तो मैंने यहाँ से जूम इन था, ठीक है, इसको मैंने जूम आउट कर लिया, ठीक है। अब ये पिक्चर मेरा कहाँ पे MS पेंट में ओपन होकर आएगा। अब इस पिक्चर को हमको चाहे रिसाइज करना है, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर का साइज अभी देखना है, तो यहाँ पे इसका साइज देख रहे हैं कि 360 है, यहाँ पे 360 यहाँ पे साइज आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब इससे कम करना चाहते हैं साइज, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, रिसाइज में जाना है, पिक्सल में जाना है। अभी इसका जो हॉरिजॉन्टल है 1000 है, अब इसको डायरेक्ट कर दीजिए 500, ठीक है। 500 करने के बाद नीचे का भी आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और ओके करेंगे तो देखिए इस पिक्चर का साइज कम हो गया। और जैसे इसको आप सेव करेंगे वैसे बताएगा, कहाँ पे 360 था और अभी आपका 128 पे आपका इसका साइज आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर का रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो ये था आपका MS पेंट का सारा कुछ